भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परंपरागत तरीके से सजने वाली भगवान वाल्मीकि नगरी का आयोजन विशाल रूप में नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में आयोजित किया गया। वाल्मीकि नगरी आयोजन में प्रदेश के लगभग 10 से ज़्यादा जनपदों के समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाल्मीकि नगरी आयोजन समिति के द्वारा सभी अतिथियों का पटका डालकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे ने कहा कि उनके पिताजी के द्वारा वाल्मीकि समाज की बस्तियों में विकास की धारा बहे, इसके लिए वाल्मीकि नगरी का आयोजन शुरू कराया गया था। आज उन्होंने कहा कि उनके पिता की विधानसभा में सभी वाल्मीकि बस्ती ऐसी हैं जिनमें विकास के कार्य कराए गए हैं, इसीलिए वाल्मीकि समाज को लगा अब उनके पिताजी को योगेंद्र उपाध्याय वाल्मीकि के नाम से पुकारते हैं। मैं आगरा भर तो नहीं कह सकता, मैं अपनी विधानसभा जहाँ से मेरे पिताजी विधायक हैं उस क्षेत्र की जरूर बात कर सकता हूँ। वाल्मीकि समाज की एक भी कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ आज माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के विकास कार्य नहीं हुए हो। बल्कि मैं इतना कहूँगा कि बीते 10 साल से माननीय पिताजी विधायक हैं, उससे पहले के 20 साल उठा के देख लीजिए और 10 साल के विधायक काल में देख लीजिए। जितने 10 साल के विधायक कार्यकाल में काम हुए, चाहे वो कम्युनिटी हॉल बनना हो, चाहे रोड बनना हो, चाहे इंटरलॉकिंग होना हो, इतना काम किसी और नेता ने, आगरा के किसी नेता ने वाल्मीकि समाज के लिए नहीं किया। इसलिए आगरा भर का वाल्मीकि समाज उनसे एक अलग ही जुड़ाव रखता है, अलग ही प्रेम रखता है और उनको नाम देता है योगेंद्र उपाध्याय वाल्मीकि। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार रखे। वाल्मीकि नगरी आयोजन समिति केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद प्रशांत वाल्मीकि ने सभी का स्वागत और आभार जताया। पार्षद अनीता खरे ने महिलाओं को सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर के हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए महिलाओं को आगे आने की बात कही। 2004 से इसका आयोजन निरंतर रहा है और 2010 में इसको माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसको विकास कार्य जोड़ा है। 2010 में 48,000 रुपये के विकास कार्य हुए थे, 48 लाख रुपए के। उसके बाद में भोगीपुरा, लोहा मंडी शहीद खां, इन तमाम बस्तियों में विकास कार्य हुए हैं और इसको विकास कार्यों से जोड़ा है। 2 साल कोरोना के काल में कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस साल कार्यक्रम जो है पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 20 जिले से लोग जो है, हर जिले से के जो समाज सेवी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आए हैं और समाज की समस्याओं पर चिंतन और मंथन। वाल्मीकि नगरी का ये एक बड़ा कार्यक्रम है कि सब समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा और समाज का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले और समाज की समस्याओं का समाधान हो। स्वामी जी जो कि रामायण के रचयिता हैं, भगवान श्री राम का जीवन परिचय जिन्होंने दिया है हमको, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उनके पूरी जीवन गाथा लिख दी। ऐसे कुल के हम लोग, उस कुल से हम लोग आते हैं। मैं वाल्मीकि समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैंने जब कहा, यही कहा है कि सारी बहनें घर से बाहर निकलकर अपने आप को किसी भी कार्य में लगाकर समाज सेवा का बीड़ा उठाएं और समाज सेवा करने के लिए तत्पर आगे रहें। समाज सेवा करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। राजनीति, हिस्सेदारी, समाज में हिस्सेदारी, सभी प्रकार की हिस्सेदारियों में उनको लाभ मिलेगा और हिस्सेदारी मिलेगी। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के नेता रामजीलाल विद्यार्थी, दिलीप वाल्मीकि, पवन चौधरी, दिलीप चौधरी, विक्रम चौहान, मनीष साहू, विशाल सत्यार्थी, अमित सत्यार्थी सहित बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के नौजवान कार्यकर्ता मौजूद थे। ये आगरे में आयोजित प्रादेशिक वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रदेश जिले से कार्यकर्ता आए हैं और पदाधिकारी जी, जिलाध्यक्ष आए हैं। ऐसे कार्यक्रमों से हम लोग जन जागृति लाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एवं सामाजिक क्षेत्र में, कि हमारी समाज जो अंतिम पंक्ति में आज खड़ी है, वो ऐसे आयोजनों से हम सब सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि हम सब ऐसे अंतिम पंक्ति के लोग को आगे आने के लिए अवसर दें और उन्हें राजनीतिक भागीदारी दें। आपने कहा संदेश उन्हें कोई नहीं दे सकता। वो भगवान वाल्मीकि हैं जिन्होंने सनातनी परंपरा को संदेश दिया, इस राष्ट्र को संदेश दिया मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा रामचंद्र जी को, संदेश दिया माता सीता के सतत्व को, संदेश दिया लव कुश के पराक्रम को। ऐसे हमारे
परम पूज्य ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज ने कार्यक्रम किया है। मैं चरण वंदना करके इन सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आने वाले समय में भी और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम वाल्मीकि समाज को एक नया उत्थान, एक नया मार्ग प्रशस्त करे। तो वाल्मीकि जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, वाल्मीकि जी ने सद्बुद्धि सिखाई, और वाल्मीकि समाज आगे जाकर उस पर आगे पराक्रम की तरह बढ़े और वाल्मीकि समाज के युवा आगे जाकर विभिन्न स्थितियों में, हर वर्ग में, हर जगह अपना परचम लहराएं। बस इस शुभकामना के साथ वाल्मीकि नगरी के आयोजकों को भी बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।